तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी स्टोरी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ये बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर इस बार बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आपको एग्जाम में बेसिकली दिया क्या जाएगा इससे संबंधित आपको एग्जाम में है ना, ये जो आउटलाइन है ना, ऐसे कुछ आउटलाइन दी जाएगी। ठीक है, आपको आउटलाइन के अंदर वर्ड्स को फिल नहीं करना होता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आउटलाइन के अंदर कभी भी स्टोरी के अंदर आपको वर्ड्स को फिल नहीं करना है। आउटलाइन से आपको आइडिया लेना है, जैसे कि देखो कैप सेलर, बंडल ऑफ कैप्स, स्लीप अंडर ट्री। जैसे कैप सेलर यानी एक मंकी, कैप सेलर यानी कि टोपी बेचने वाला, उसके पास टोपियों का बंडल होता है, पेड़ के नीचे सोता है, मंकीज वगैरह ये चीज़ें इसमें लिखी हुई सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, आपको अपने खुद के फॉर्मेट के अंदर है ना, खुद के लैंग्वेज को बनाते हुए इस स्टोरी को फॉर्मेट करना है। इससे सिर्फ आपको आइडिया लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो सबसे पहले आपको स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको ना कुछ भी है ना उस आउटलाइन से, उस स्टोरी से संबंधित एक टाइटल सा, एक अच्छा सा टाइटल प्रिपेयर करके लिख लेना है। जैसे कि हमने एक टाइटल लिख लिया, अ क्लेवर कैप सेलर एंड द मंकीज, यानी कि एक चतुर टोपी विक्रेता है ना, एक चतुर टोपी बेचने वाला और कुछ मंकीज। ठीक है, यानी कि कुछ बंदर। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही हम आसान शब्दों में इस स्टोरी को समझने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो स्टोरी है, सबसे पहले जो है ना इसकी बात करते हैं। देयर वॉज अ कैप सेलर, एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति था। ही वेंट टू ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था और अपनी टोपियों को सेल करता था, बेचता था। ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, वो एक बार क्या होता है, एक जंगल से गुजर रहा होता है। ही वॉज टायर्ड, अब जंगल से गुजर रहा होता है तो वो बेचारा चल चल के थक गया होता है। ही पुट डाउन हिज बंडल और बैग ऑफ कैप्स एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री, तो वो अपना जो टोपियों का जो भी थैला वेला था वो पेड़ के पास में रख देता है। उसके बाद वो थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सा ना रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो जाता है, थोड़ी सी झपकी वगैरह लेने के लिए। देयर वर मैनी मंकीज, तो उस पेड़ के आसपास बहुत सारे, और पेड़ के ऊपर भी बहुत सारे मंकीज थे। दे कैम डाउन, वो एक एक करके नीचे आते सारे मंकीज। दे टुक अवे द कैप्स फ्रॉम द बैग, और उसके बैग से जितनी भी टोपियाँ पड़ी थी सारी चुरा करके बंदर ले करके चले जाते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, द कैप सेलर वॉक अप, अब कुछ समय बाद जब है ना कैप सेलर की जो टोपी विक्रेता की जो नींद है वो खुल जाती है। ठीक है, और वो क्या देखता है, ही सॉ दैट देयर वॉज नो कैप्स इन द बैग, और जैसे उसने देखा कि उसके बैग के अंदर तो एक भी टोपी नहीं बची थी, सारी जो टोपियां थी बैग से गायब थी। ही लुक्ड अप, अब बेचारे ने ऊपर देखा, मेरी टोपियां गई तो गई कहाँ, तो ऊपर देखा तो उसको क्या दिखता है, ही सॉ द मंकीज विथ हिज कैप्स, तो उसने देखा उसकी जो टोपियां बंदरों के पास में सारी की सारी। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने सोचा, क्या है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया था, उसने सोचा है ना, क्या सोचा, ही पुट ऑन हिज कैप, उसने सबसे पहले अपनी खुद की एक टोपी उसके पास में बची हुई थी, ठीक है, उसको उसने पहना। द मंकीज इमिटेटेड इट, जो बंदरों ने भी देखा और उसको नकल किया, इमिटेट किया। ठीक है, दे पुट ऑन द कैप्स, मंकियों ने क्या किया, उसकी नकल करके वो भी जो टोपियाँ थी उनके हाथ में उन्होंने भी पहनी, मंकियों ने भी पहनी जैसे उससे टोपी विक्रेता ने पहनी। नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, ठीक है, जैसे उस टोपी विक्रेता ने क्या किया, अपनी टोपी को उतार करके रख दिया। द मंकीज डिड द सेम, मंकी ने भी क्या कर दिया, अपनी टोपी को उतार करके रख दिया। ही थ्रू हिज कैप टू द ग्राउंड, उस टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी को जमीन पर गिरा दिया। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, तो बंदरों ने भी उसकी नकल करके क्या कर दिया, टोपी को, अपनी टोपी जो पहनी हुई बंदरों ने अपनी अपनी टोपी जमीन पर गिरा दी। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, अब टोपी विक्रेता ने सारी जो है कैप सेलर ने क्या करी, अपनी सारी टोपियाँ थी कलेक्ट कर ली। ही वेंट अवे, और फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो इस स्टोरी को पूरा लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है, मॉरल। तो मॉरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉरल क्या है इस स्टोरी का, नेवर लूज हार्ट, कभी भी आपको अपने है ना, अपना जो है ना आशा है, उम्मीद है, वो कभी भी नहीं खोनी चाहिए। आपको है ना कहीं रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, तो इस छोटी सी स्टोरी आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक।